अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान राजा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें, इसमें हम सब की भलाई है। खान साहब छा गए इस दफ़ा एट एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी फील्ड regarding politics, regarding establishment, regarding judges, and awakening people. He is doing a good job, a very very good job. मतलब सर जी, सिंपली ये बात है कि जो वो अपनी तकरीरों में पिछले काफ़ी सालों से बात कर रहे थे ना कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, क्लीन स्वीप करेगी, वो बात लिटरली अब तकरीबन सच होती जा रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी उनकी पावर ग्रो कर रही है, इतनी उनकी पावर ग्रो कर रही है कि वो जो बोल रहे हैं वो होना शुरू हो गया है। नॉट 10 आउट ऑफ 10 बट यू कैन से 5 और 6 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 जो वो चाह रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो इतना अपने बयानिए को नरिश करते हैं और इतना उसको अपनी तकरीरों में इतना उसको इम्पोज करते हैं बोलने वालों पे, लिसनर्स पे, कि वो वही बात है कि अगर पानी का कतरा जो है पत्थर पे गिरता रहे तो एक दिन उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है, कतरा कतरा गिरने से। तो वही उनकी एक पेट कुछ लाइनें हैं जिनको वो नहीं छोड़ रहे, जो अपनी उनकी स्पीचेस हैं, जो उनकी बातें हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और उसके बाद वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं, मदीना रियासत की बात करते हैं, वो एवरीथिंग जो उनका बयानिया है वो स्टिक टू द प्लान है, स्टिक टू द प्लान। खिलाड़ी आदमी है, वो खेल रहा है और लिटरली और 2-3 सालों तक ये जो टुने मुन्ने रह जाएंगे उनके साथ वो बाकी खेला करेंगे फिर कि यार ये दो इसरा उस तरफ का कैच दो, वो पकड़ेगा, उस तरफ का कैच दो, वो भी पकड़ेगा, या अब बोल के कहा करेंगे कि यार मैं उधर छक्का मारने लगा हूँ, क्योंकि जो बाकी सारे हैं वो इनके आगे अब लिटरली फेल होते जा रहे हैं। ये एक मेहनती सियासतदान तो वो बन गया अब, लेकिन वो पहले एक मुल्क के लिए कुछ करने वाला था, लेकिन अब उनको सियासतदान बना दिया गया है। बुरी बातें होती रहती हैं। पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू था बकौल आईके के, वो अब सीएम बन गया है ऑन हिज प्लेटफॉर्म। और ये चौधरी बरादरान का जो एका है, इसमें आई टेल यू कि ये मतलब इतने चैम्पियन है कि दिस कुड हैपन कि अगर ये इमरान खान वाकई उसको बोलें कि भाई असेंबली डिज़ोल्व कर, तो वो उधर खड़ा हो जाए जाके पीडीएम के मिक्स चार के साथ और कहे बाय बाय टाटा। मेरी पेशन गोई है, ऐसा हो भी सकता है, मेरी पेशन गोई है कि ज़ाहिरी बात है सीएमशिप जद जी अगे पिछे टूणू पूणू तो वड्डा सदा सूबा आबादी वालों तो पता नहीं है, तो वो सारा माल ही इत्थे है, तो वो मतलब कह तो दिता है जनाब ने कि 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा जब इमरान खान कहेगा असेंबली डिज़ोल्व करो, तो होना इंज का कोई नहीं। मुझे ऐसा आई हैव माई रिजर्वेशंस। वो जो आज तस्वीरें तो फाड़ी उसने शुजात की, ਉਹਦੇ वास्ते एक बंदा बुला लो चाइना तो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ गल अगे पेश कर दिया करे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आती व्हाट ही सेज। राणा सनाउल्लाह साहब को पता नहीं केड़ा कीड़ा उनको कहाँ काट रहा है, उनको खुद नहीं पता उनको वो कीड़ा कहाँ काट रहा है जो उनको बड़ा तंग कर रहा है। वो एक स्टूपिड बातें हैं उस आदमी, उस बेवकूफ़ के बच्चे की, बिल्कुल स्टूपिड बातें हैं। मतलब अब तुम अपनी घटिया आदमी अपनी हार मान लो, तुम और तुम्हारा पीडीएम का मिक्स चार, और इस चीज़ को भी मान लो कि तुम्हारे साथ जरदारी खेल गया है, बीबी के सारे बदले उतार गया है, बीबी के क्या अपने पूरी पीपल्स पार्टी के सारे उसके समेत बदले उतार गए, जो तुमने उसको जेलें डलवाई हैं, जो मारे पड़वाई हैं तुम लोगों के साथ। वो ऐसे खेल गया जैसे बांदर वाला डुगडी के साथ नहीं खेलता, वो आपके साथ लिटरली ऐसे खेल गया। लिटरली वो पार्टी करके आया दुबई जाके 3-4 दिन कि देखो मैंने इनकी कैसी तबीयत सेट की है। मेरे मुंह में लफ्ज़ कुछ और आ रहा था लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता, लेकिन बड़ी आपकी तबीयत सही सेट करके गया है वो। और आप लोगों का वही हाल हुआ है, उस राणा साहब ख़ास तौर पे आपका और आपके जो ट्वीटी है, जो बेबी ट्वीटी, जो ना सफदर की है, जो ना नवाज शरीफ की है, पता नहीं किसकी है वो, तो बीवी उदी है, तो बल्दिया पेरेंट ने सर ने मुझे शरीफ का आंदा है, बीवी सफदर दी है। अजीब एक औरत है वो। मतलब सीरियसली ये कोई रोने का मुकाम है राणा साहब थोड़े वास्ते, खास तौर पर
कि मतलब तुहाडे होई की है। लिटरली आप लोगों के पास अपना कोई जवाब है, ना कोई सवाल है और ना कोई सुराख है जहाँ पे आप अपनी गर्दन दे के रो जाके। आप लोगों के साथ वो हुआ है। और सबसे बढ़ के जो आज माशाल्लाह वो टोकन वाला मौलवी डीजल के परमिट में बिकने वाला सही बोलता था, वो फिर उसमें टोकन डला है। आज वो आके ना अपना मज़हब कार्ड खेल रहा है। ठीक है जी। अब इनका मज़हब कार्ड उस टाइम नहीं जागता था जब इमरान या का नाबदो वैया का नस्तईन बोलता था, हैं तब ये उसको अपनी पूरी मुल्क और रियासत को ही ले जाते थे इंतहा पसंदी की तरफ। आज ये जो बातें कर रहे हैं तो वो मतलब टोटली डिफरेंट है ना। वही 3 जज थे जिन्होंने इनके हक में फैसला दिया तो उनको अबू बन गए ये। अब वो सतेले अबू बन गए हैं, वही 3 जज, क्योंकि इनके खिलाफ फैसला दे दिया। क्या सियासत तेरे रंग है यार, हैं पीली पगड़ी पा के तू जुआं जो दम दिता है वो 5-7 रोटियां रख लिया कर, वो भी गर्म रहनी है, सारा दिन तेरी रोटी चलती रहेगी। मोटे टेड वाले मौलवी, शेम ऑन यू, तुम आलम दीन और तुम हरकतें देख लो अपनी। इट्स मतलब रैस कर रहे हैं आप लोग पूरे मुल्क को। तुमने अपने मतलब वर्दियां पहना के तुमने अपने वो मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जनरल के रैंक के तुमने अपने बंदे रखे हुए हैं कि जी मैं अपनी आर्मी है, मेरा ये है, मेरा वो है। वो घटिया इंसान, 100-200 बंदा मर गया बलूचिस्तान में सैलाब पे, पिछले 10 साल से सैलाब आ रहा है, बंदे मरी जा रहे हैं। वो पीडीएम के मिक्स चार, वो बगैर तो वो अपने बंदे अपना माल जड़ा हराम का खादा है थोड़ा हलाल कर लवो, उत्थे जाके लाओ। ताड़ी गैरत उत्थे नहीं जागनी है पूरी। तुमने पौने घंटे की आज टोकन वाले मौलवी तकरीर की है और तुमने आखिरी 2 मिनट ये बात की है जी सैलाब आया हुआ है, हम उनके साथ हैं, हम उनको कर्जे माफ। तेरे बाप का पैसा है जो तू कर्जे माफ कर रहे हैं उनके? तेरे प्यो दे के गया था तुझे? किसका तेरा पैसा है जो तू माफ कर्जे उनके कर रहा है ना? मुझे बता ना, कौन सा तू पैसा माफ कर रहा है? पीली पगड़ी वाले बंदर, मुल्क को खा गए हो। जब से तुम्हें सीट मिली है तुम्हारी सारी चीजें ही शट ऑफ हुई हुई हैं, क्योंकि पैसे आना शुरू हो गए तुम्हें ठेकों से। इंसानियत के नाम पे धब्बे हो यार तुम लोग। इस मुल्क को कितना खाओगे? 75 साल 76 साल इसको आजाद हुए में खा खा के फटने वाले हुए हो मौलवी साहब। मुल्क नहीं खत्म हो रहा। कैसा तुम्हारा मुल्क है पाकिस्तान? ये है अजीम मुल्क है। मुल्क नहीं गंदा, मैं और तुम लोग गंदे हो। मैं और तुम लोग और ये सारी अवाम गंदी है। लोग जो तुमने पीडीएम के मिक्स से जा जो 2-2 हज़ार दे, लोग कफन खरीद रहे हैं उससे जाके, जी हमें कफन दे दो, हमने मरना है, टाइम से मरना है। लेकिन तुम लोगों को अगर फालतू वक्त मिलता है ना, फारग टाइम, तो सारे जाके मर जाओ, ये मुल्क बच जाएगा। क्योंकि तुम लोगों के पेट नहीं भरने। अल्लाह माफ़ करे, ये बात बोलते हुए भी मुझे तकलीफ़ होती है, जहन्नम की आग से भी नहीं भरने। अल्लाह किसी को भी जहन्नम ना दे, लेकिन आप लोग बज़िद हो कि आप लोगों ने करके वो छोड़ना है। V8, ZX, निसान पेट्रोल, BMW पीछे डाले, आगे डाले। ओ बेगैरत के बच्चों, ओ मुल्क के ठेकेदारों, निकलो जाके। कब मैंने नहीं आज तक देखा वो पॉपुलर लीडर, वो जो भी जैसा भी है यार, वो निकल आता है अवाम में, पैदल निकल आता है यार, पैदल निकल आता है वो अवाम में, अकेला निकल आता है वो अवाम में। कोई एहसास नहीं आप लोगों के लिए कि ये मुल्क किधर जाएगा, भांडे में बड़े ये मुल्क। तकरीरें किस लिए? हमारी सियासत, हमारे पैसे, हमारे प्लाट, हमारे डॉलर, ये बच जाए। फिर बकवास करते हैं आगे सारे। पहले उसके बूट पॉलिश करते हो जाके चीफ के, हैं आर्मी के जर्नैलों के, उनके उठाते हो जाके तुम लोग लिटरली। और फिर अब तुम्हारे जब ये फैसले आते हैं तो फिर वही इस्टेब्लिशमेंट बेगैरत है, हैं? और वही तुम्हारे पाक फौज के जवान जाके सैलाब में उधर खाने बांट रहे हैं, हेलीकॉप्टरों पे जलील हो रहे हैं, पानी 6-6, 7-7 फुट पानी में जाके लोगों को बचा रहे हैं। ये तकलीफ होती है, फिर यही बात होती है। फिर इसी वजह से काफ़ी लोगों की ज़ुबान बंद हो जाती है कि जल्जला आ जाए आर्मी, सैलाब आ जाए आर्मी, बिल्डिंग डिग गई आर्मी, बिजली चलेगी आर्मी, कोई शय आफत आ गई आर्मी। तुहाडे पूरे इदारियां च केड़े इदारा इस काबिल है? तेरे जो तूने जर्नैल बनाए हुए हैं डीजल के बच्चे, वो जाते क्यों नहीं अब? हैं पूरे हर डिजास्टर में आर्मी। फिर कहते जी आर्मी बजट खा जाती है, तो वो
ਸਹੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ को औकात ही नहीं, ਤੁਹਾਡੇ कोल मुल्क ही नहीं बनया। फिर कहते हो जी उन्होंने DHA ही बनाए हैं और अस्करियाँ ही बनाई हैं, उनसे 1 इंच फतह नहीं होता, कश्मीर नहीं छुड़ा सके। तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ तो छुड़ा लेन मुल्क। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल्स, नीचे वाले ये गरीब मरते हैं, ये फौजी सिपाही, ये मेजर कर्नल कप्तान मरते यही हैं बेचारे। अब देखो ना, अब टीवी किस तरह ये फौजी कभी हेलीकॉप्टरों में हैं, कभी कश्तियों में हैं, कभी गाड़ियों में हैं, कभी पैदल हैं, कभी ट्रकों में हैं, जाके क्या कर रहे हैं जी, वो जो वहाँ पे गरीब मर रहा है उसकी मदद कर रहे हैं। मौलाना साहब तुसी टीवी दे मीडिया मिनट्स खा रहे हो आके करोड़ों अरबा दे अपनी बकवास करने लई कि जज भी गलत थे। तेरी मैं क्या कहूँ यार, जजों के लिए तो वैसे माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड जो उन्होंने अभी ये जो 3-4 दिन पहले ये जो दे दिया है उन्होंने, ये जो नतीजा, ये मतलब इतना बड़ा मुझे तो लग रहा है कि ये फिर एक झूठ निकलना है बीच में से। उन्होंने फिर कोई ऐसी करनी है पेशकश अपनी कि मतलब ये जज हटाते नहीं विकदे, ये मंगते डॉलर प्लाट कुड़े। ये इन्हों दी मेरे हिसाब से कोई गैरत गुरत नहीं जागी। आई डोंट नो क्या है, क्या सीन है पीछे से, क्या है, अवाम का प्रेशर था कि इनको लगा लोग बहुत निकल आए हैं, या PTI का प्रेशर था, या किसका प्रेशर था। ये फैसला मेरी समझ से बाहर है कि ये वही जज है जिन्होंने ये फैसला दे दिया। अल्लाह इस मुल्क के साथ रहे, और आप लोग जो नीचे वाली अवाम है, जो गरीब हैं, मेरी तरह जो गरीब लोग हैं, भाई इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क का सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।